नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आर ओ मेंस के लिए प्रशासनिक शब्दावली वाले टॉपिक को करने की कोशिश कर रहे हैं। कल हम लोगों ने एक पीडीएफ रीड करी थी। ये सब टॉपर्स की पीडीएफ है जो पहले हम लोग कवर करेंगे, जो उनके चैनल पे पड़ी हुई हैं, रविकांत सर के चैनल पे। आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो उनको। लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो आप बार बार रीड करोगे तभी काम बन पाएगा, है ना। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, ये जो इन्होंने पीडीएफ डाली हुई है, ये पीवाईक्यू बेस्ड पीडीएफ है। जो पिछली पीडीएफ थी वो मुझे ऐसा लग रहा था कि हरदेव बाहरी की किताब से उन्होंने कंपाइल की हुई होगी, क्योंकि मैंने हरदेव बाहरी वाली किताब से जो प्रशासनिक शब्दावली हैं उन्हें रीड किया है और लगभग सेम शब्दावली ही थी वो। ठीक है, तो चलो ठीक है, मैंने कर इसलिए लिया क्योंकि करना ही था उसको। अब चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी पीडीएफ है ये इन्वेस्टिगेशन। ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, हम लोगों ने इसको लास्ट में कवर किया था, जिसमें उसका मतलब खोज लिखा हुआ था और अनुसंधान लिखा हुआ था। सेम वर्ड यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो मैं इसको अनुसंधान कंसीडर नहीं करूँगा, लेकिन मैं इसको खोज कंसीडर करूँगा। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन मतलब खोज लिख सकते हो, क्योंकि रिसर्च मतलब होता है अनुसंधान। रिपोर्ट मतलब होता है रपट। रिपोर्ट को दो तरीके से बोल सकते हो कि रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट भी होता है और रिपोर्ट मतलब रपट भी होता है। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कई सारी वोकैबुलरी लिखी हुई थी। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है प्रशासन, ठीक है। देन केस मतलब होता है प्रकरण। प्रकरण क्या है? जैसे कि जब कभी आप पुलिस विभाग में भर्ती होगे कभी किसी भी पद पे, तो वो लोग ना हिंदी शब्दावलियों को बहुत मतलब इन शब्दावलियों का हिंदी में जो है अर्थ ये प्रयोग करते हैं। जैसे प्रकरण क्या है भैया, मामला क्या है। मामला भी बोलते हैं, प्रकरण भी बोलते हैं, ठीक है। अग्रेरियन का मतलब होता है कृषि भूमि संबंधी। अग्रेरियन मतलब कृषि भूमि संबंधी, ठीक है। एंडोर्स मतलब पृष्ठांकन करना। अब देखो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। पृष्ठांकन करना का मतलब क्या होता है? एंडोर्स करना मतलब आप अपना डेबिट सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है हम लोग वही याद करेंगे। एंडोर्स मतलब पृष्ठांकन करना। प्राइमा फेसी मतलब प्रथम दृष्टि में। रिकरिंग का मतलब होता है आवर्ती। आवर्ती मतलब बार बार जो चीज़ हो रही है, फ्रीक्वेंसी। तो रिकरिंग मतलब आवर्ती। सेंसस मतलब होता है जनगणना। कवरिंग लेटर मतलब होता है आवरण पत्र। डीलिमिटेशन मतलब होता है परिसीमन, ठीक। देन इंसिनुएशन मतलब होता है वक्रोक्ति। मतलब कोई चीज़ जो टेढ़े तरीके से कही गई हो, डायरेक्ट ना कही गई हो। इंसिनुएट करना मतलब यही होता है, ठीक है। आपको कोई ऐसी बात बता दी जाएगी जिससे आप प्रभावित होकर के अपने निर्णय लेंगे, लेकिन आपको मतलब बेसिकली वो निर्णय लेंगे जो सामने वाला चाहता है, पर वो डायरेक्ट आपसे नहीं कहेगा कि आप ये करो। उसके लिए आपको कुछ उल्टी सीधी बात बता देगा, जिसको वक्रोक्ति कहा जाता है। इंसिनुएशन इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। ऑथराइज का मतलब होता है प्राधिकृत। प्राधिकृत। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब शैक्षिक योग्यता। एक्सीड मतलब मान लेना। अक्रू मतलब होता है प्रोद्भूत होना, ठीक है। प्रोद्भूत काफ़ी यूनिक वर्ड है। एक्रू मतलब प्रोद्भूत होना। बेसिक पे मतलब मूल वेतन। कॉशन मतलब सावधानी, ठीक है। कन्फिस्केट मतलब होता है जब्त करना, अधिग्रहण करना। तो भूमि अधिग्रहण होता है ना, तो भूमि कन्फिस्केशन तो नहीं कहा जाता उसको, इसलिए आप कन्फिस्केट को मतलब जब्त करना याद रखिए, वो ज़्यादा बेहतर है। ग्रांट का मतलब होता है अनुदान। प्रोविज़ो सब पूछा जा चुका है। प्रोविज़ो का मतलब होता है शर्त या परंतुक। डिस्पैरिटी मतलब होता है असमानता। देन एकेडमी मतलब होता है अकादमी। मोशन मतलब प्रस्ताव। पेटिशन मतलब याचिका। इंटरसेप्शन मतलब होता है अंतरावरोध। लेकिन इंटरसेप्शन मतलब रोक लेना भी होता है, ठीक है। अंतरावरोध इन्होंने लिखा हुआ है, अंतरावरोध। प्रिलिमिनरी मतलब प्रारंभिक। विजिलेंस मतलब सतर्कता। एग्जीक्यूटिव मतलब अधिशासी। जो पेट के माध्यम से जॉब आएंगी वो एग्जीक्यूटिव वाली जो है काफ़ी चेरिस्ड जॉब्स रहती हैं। बच्चे बहुत उसका वेट करते हैं कि अधिशासी वाली नौकरियां निकलें पेट के माध्यम से। एग्जीक्यूटिव मतलब अधिशासी। फंडामेंटल मतलब मौलिक, आधारभूत। रिकरिंग मतलब आवर्ती, पढ़ा है हम लोगों ने ऊपर। डिप्यूटेशन मतलब प्रतिनियुक्ति, शिष्टमंडल। ये अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये सारे वर्ड हम लोगों ने पिछले वाले में कवर किए हुए हैं। डिप्यूटेशन मतलब प्रतिनियुक्ति। एडजर्न मतलब स्थगित करना। चलो, एक्नॉलेजमेंट मतलब पावती। एम्प्लॉयर मतलब नियोक्ता। ऑनरेरियम मतलब मानदेय। जुरिस्डिक्शन मतलब क्षेत्राधिकार। मिनट्स मतलब होता है कार्यव्रत। प्रेस्क्राइब्ड मतलब निर्धारित। रेजोल्यूशन मतलब प्रस्ताव। सब्स्टिट्यूट मतलब प्रतिस्थानी। प्रतिस्थानी मतलब सब्स्टिट्यूट। इंडेमनिटी मतलब होता है क्षतिपूर्ति। अबेंस मतलब स्थगन। एग्रीगेट मतलब
कुल, सकल, समस्त। एग्रीगेट मतलब सकल, सकल शब्द इस्तेमाल करो। एग्रीगेट मेजर कैलकुलेट किया जाता है। देन कंसेंसस मतलब होता है आम राय, जन सहमति। डॉक्यूमेंटेशन मतलब दस्तावेज। प्रलेखीकरण, प्रलेखीकरण ज़्यादा बेहतर शब्द है क्योंकि दस्तावेज तो डॉक्यूमेंट बने होता है। डॉक्यूमेंटेशन शब्द लिखा हुआ है नाउन, तो प्रलेखीकरण। रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह। सर्विलांस मतलब निगरानी। वाइस वर्सा मतलब विपरीत क्रम से। कोरिजेंडम, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछा जा सकता है। कोरिजेंडम मतलब होता है शुद्धि पत्र या भूल सुधार। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। इंटीग्रिटी मतलब सत्यनिष्ठा या अखंडता। तो चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में हम प्रयोग कर रहे हैं इसलिए सत्यनिष्ठा ज़्यादा बेहतर वर्ड है। मिनट्स मतलब कार्यव्रत। अमेंडमेंट मतलब संशोधन। बेनिफिशियरी मतलब लाभार्थी। डिफैक्टो मतलब वास्तव में, वास्तविक। डेवलपमेंट मतलब विकास। ओरिएंटेड मतलब अभिमुख या उन्मुख। एक्स्ट्रावेगेंस, सही से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि स्कैन जो है सही तरीके से नहीं हो पाई है पीडीएफ है। एक्स्ट्रावेगेंस मतलब होता है अपव्यय करना। इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालियापन, ये सबको पता ही होगा। ऑथेंटिक मतलब प्रामाणिक। म्यूटेबिलिटी मतलब अस्थिरता। कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है कि लिस्ट म्यूट होती है, म्यूटेबल होती है या नहीं होती है, ऐसे करके कुछ रहता है। सर्वाइवर मतलब उत्तरजीवी। सर्वाइवर मतलब उत्तरजीवी। अनुमोदन मतलब अप्रूवल। अधीनस्थ मतलब सबॉर्डिनेट। प्रलेख मतलब डॉक्यूमेंट। देखो डॉक्यूमेंट मतलब प्रलेख। डॉक्यूमेंटेशन मतलब प्रलेखीकरण। मसौदा मतलब ड्राफ्ट। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर। खर्च मतलब एक्सपेंस। प्रक्षेपण मतलब लॉन्च, ये तो पता ही होगा क्योंकि इसरो लॉन्च करता ही रहता है। विश्वस्त मतलब ट्रस्टी। सूत्र मतलब फार्मूला। परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन। क्षतिपूर्ति मतलब इंडेमनिटी या कंपेंसेशन। विलेख मतलब होता है डीड। अभियोजन मतलब प्रोसिक्यूशन। यादृच्छिक यानी रैंडम, यादृच्छिक मतलब रैंडम। अनुक्रमणिका मतलब इंडेक्स। बचपन में जो हिंदी मैम हम लोग की बताती थी, जब हम लोग अपना हिंदी की जो चीज़ें रहती थी मैम लगभग सारी चीज़ें हिंदी में ही लिखवाती थी, इंडेक्स नहीं लिखने देती थी, अनुक्रमणिका लिखवा देती हैं। अनुदान मतलब ग्रांट। उपस्कर मतलब इक्विपमेंट। निदेशालय मतलब डायरेक्टरेट। अच्छा, प्रवर्तन निदेशालय या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो डायरेक्टरेट मतलब निदेशालय। डेसिमल मतलब दशमलव। सेवा योजन मतलब एम्प्लॉयमेंट। प्रतिनिधिमंडल मतलब डेलीगेशन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी सबको पता है। सेक्रेटेरिएट मतलब होता है सचिवालय। फिक्स डिपॉजिट सावधि जमा। एक्सचेंज मतलब विनिमय। नॉमिनेशन नामांकन। क्रेडिट मतलब साख, आपकी साख क्या है। अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था। लेजिस्लेटर मतलब विधायक। रेडिएशन मतलब विकिरण। लेखाकार मतलब अकाउंटेंट। कक्ष या प्रकोष्ठ मतलब चैम्बर। परिपत्र मतलब सर्कुलर। अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया सर्कुलर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया परिपत्र। अनुलग्नक मतलब अटैचमेंट या अनेक्जर, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अनेक्जर मतलब अनुलग्नक या अटैचमेंट। प्रतिनियुक्ति मतलब डेपुटेशन। चूँकि ये PYQ है तो हम लोगों को जो है इसको समझना चाहिए। प्रतिनियुक्ति मतलब डेपुटेशन। अनुभाग मतलब सेक्शन। कंपन मतलब शिवरिंग या ट्रेम्बलिंग। पहचान पत्र मतलब आइडेंटिटी। परिसमापन मतलब लिक्विडेशन। देखो लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, परिसमापन। देन सिंथेसिस मतलब होता है संश्लेषण। एक्सीलरेटर मतलब उत्प्रेरक। सीलिंग मतलब अधिकतम सीमा। बॉन्ड मतलब बंध पत्र। एडजमेंट मतलब कार्य स्थगन। ऑसिलेशन मतलब कंपन। ब्रीडिंग मतलब प्रजनन, ये तो वर्ड नहीं आएगा। एनालॉजी मतलब समानता, है ना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है संविदा। एक्ट मतलब अधिनियम। जुरिस्डिक्शन मतलब अधिकार क्षेत्र। स्थगन मतलब एडजमेंट। प्रतिदर्श मतलब सैंपल, तो सैंपल कलेक्ट करते हैं मतलब प्रतिदर्श। विधेयक मतलब बिल। सदस्या मतलब वर्बेटिम। निविदा मतलब टेंडर, अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। निविदा मतलब क्या होता है, टेंडर। जब कभी भी आप पेपर देखेंगे तो निविदा लिखा रहता है, जब म्यूनिसपालिटी वगैरह ये लोग टेंडर निकालते हैं तो। प्रत्याहरण मतलब विड्रावल। समपरीक्षा मतलब ऑडिट। ऑडिट मतलब क्या होता है, समपरीक्षा, समपरीक्षा ऑडिट। संहिता मतलब कोड, ठीक है। सर्वेक्षण मतलब सर्वे। न्यास मतलब ट्रस्ट। देखो न्यास मतलब क्या हो गया, ट्रस्ट। अद्यतन मतलब अप टू डेट।
दृष्टि की मैगजीन में कई दफ़ा अद्यतन शब्द आपने नोटिस किया होगा, लिखा रहता है दृष्टि की मैगजीन में फ्रंट पेज में। सचेतक मतलब विप, सरप्लस मतलब अधिशेष, प्रेरोगेटिव मतलब होता है परमाधिकार, एजेंसी मतलब अभिकरण, वाओ, एजेंसी मतलब अधिकरण, वैलिड मतलब वैध, कन्वीनर मतलब संयोजक, फैकल्टी मतलब संकाय, फैकल्टी मतलब क्या होता है, संकाय, पेई मतलब क्या होता है, आदाता या पाने वाला, एड्रेसी मतलब क्या होता है, एड्रेसी मतलब भी वही होता है जिसके लिए एड्रेस पत्र लिखा गया होता है, यानी पाने वाला व्यक्ति। वर्कलोड मतलब कार्यभार, टर्म मतलब अवधि, रिहर्सल मतलब पूर्वाभ्यास, डायरेक्टरी मतलब निर्देशिका, अनपार्लियामेंट्री मतलब असंसदनीय, असंसदीय एक्चुअली। देन वर्चुअस मतलब सदाचारी, ल्यूमिनस मतलब प्रकाश युक्त या चमकदार, लायर, लायर मतलब होता है वीणा, ये तो मुझे नहीं पता था। मॉक मतलब दिखावटी, मोबाइल मतलब चलता फिरता, हे मतलब सूखी घास, ये तो पता है। इल्यूजन मतलब धोखा, छल, भ्रम। मजिस्टेरियल मतलब अदालती, अनओन्ड मतलब अस्वामिक या स्वामी विहीन, इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी, स्टेट ड्यूटी मतलब संपदा शुल्क, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि इस्तेमाल किया जाता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काफ़ी, स्टेट ड्यूटी। कस्टडी मतलब अभिरक्षा, नोटिफिकेशन मतलब क्या होता है, अधिसूचना, तो नोटिफिकेशन शब्द भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होता है। नोटिफिकेशन मतलब अधिसूचना, एक्टिंग मतलब कार्यकारी, कॉरपोरेशन मतलब निगम, फेस वैल्यू मतलब अंकित मूल्य, मोनोपली मतलब एकाधिकार, कोड मतलब संहिता, ऑक्ट्रॉय मतलब चुंगी, ठीक है। ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व, बाध्यता, लाइबिलिटी मतलब देनदारी या देता, पैम्फलेट मतलब होता है पुस्तिका या पत्रक, ठीक है। रिसेप्शन मतलब होता है स्वागत या स्वागत पटल, रिसेप्शन मतलब स्वागत। देन सीक्रेट मतलब गुप्त या रहस्य, सिम्टम मतलब लक्षण, टेम्परिंग मतलब छेड़छाड़, टेम्पर नहीं करना, एविडेंस को टेम्पर नहीं करना चाहिए। अंडरटेकिंग मतलब उपक्रम, अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि हम लोग कई दफ़ा अंडरटेकिंग लिखते रहते हैं ना। अंडरटेकिंग मतलब उपक्रम या वचनबद्ध। वर्डिक्ट मतलब होता है फैसला, वाइट पेपर मतलब होता है श्वेत पत्र। कॉन्स्टलेशन मतलब नक्षत्र, जोडियाक मतलब राशि चक्र, एक्विजेशन माने होता है आरोप। देन फायरवुड मतलब होता है जलाऊ लकड़ी, सेडिशन मतलब राजद्रोह, पोस्थ्यूमस माने मरणोपरांत, मस्टर रोल मतलब उपस्थिति रजिस्टर, ये भी ठीक ठीक वर्ड है, आएगा नहीं, आई एम वेरी मच श्योर। मस्टर रोल मतलब उपस्थिति रजिस्टर, टेस्टिमोनियल मतलब कृतज्ञ, ऑनरेडियम मतलब मानदेय, ब्रिमस्टोन मतलब गंदा, ये सब नहीं आएगा। देन एडवर्स मतलब विपरीत या प्रतिकूल, ये कर लेंगे हम लोग। सेंसस मतलब होता है जनगणना, लिटरेसी मतलब साक्षरता, प्रेफरेंस मतलब वरीयता, अप टू डेट मतलब आद्यतन, इसको हम लोगों ने याद कर लिया है, अप टू डेट मतलब आद्यतन। अनुदेश क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, अनुदेश मतलब इंस्ट्रक्शन, और ऑर्डर माने क्या होता है, निदेश, तो निदेश मतलब ऑर्डर, अनुदेश मतलब इंस्ट्रक्शंस। लंप सम मतलब होता है एक मुश्त, एक मुश्त की जगह एक मुश्त ये लोग लिखते हैं। निविदा हम लोगों ने अभी पढ़ा था टेंडर, डिनर नहीं आएगा। रियायत मतलब कंसेशन, मिनिस्टेरियल मतलब मंत्री संबंधी या फिर राजकीय, इंडेमनिटी बॉन्ड मतलब होता है क्षतिपूर्ति का बंधन, बेनिफिशियरी मतलब लाभानुभोगी, पावर ऑफ अटर्नी मतलब शक्ति का हस्तांतरण, रीइंबर्समेंट मतलब प्रतिपूर्ति करना, पुनर्विनियोग मतलब रीएप्रोप्रिएशन, स्थानापन्न मतलब ऑफिशिएटिंग या सब्सटीट्यूट, आचार संहिता मतलब कोड ऑफ कंडक्ट, अधिग्रहण मतलब रेक्विजिशन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है, अधिग्रहण मतलब रेक्विजिशन। हम लोग इसको अधिग्रहण मतलब रेक्विजिशन। आकस्मिक व्यय मतलब होता है कंटिंजेंसी या कंटिंजेंसीज। देन सब्सटेंशियल मतलब होता है वास्तविक। सुपरटेंडेंस मतलब होता है अधीक्षण, ये तो अच्छा शब्द है। सुपरटेंडेंस मतलब क्या होता है, अधीक्षण। इम्प्रोवाइजेशन मतलब होता है सुधार। इंसिडेंटल मतलब आकस्मिक। डुप्लीकेटिंग मतलब प्रतिलिपिकरण। अनुस्मारक मतलब रिमाइंडर, एक प्रकार का पत्र होता है ये अनुस्मारक पत्र, इसको रिमाइंडर कहते हैं। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, मेल जब लिखो किसी को, जैसे मैंने मेल लिखी हुई है
कि मुझे एक्सटेंशन दे दो, तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया हुआ। तो मैंने दोबारा से जो उनको रीसेंड करी, तो बेसिकली ये क्या होता है, इसी को रिमाइंडर कहते हैं, इसी को अनुस्मारक कहते हैं, लेकिन पत्रावली में थोड़ा अलग प्रकार से होता है। अपमिश्रण मतलब अडल्टरेशन, करारोपण मतलब टैक्सेशन, अनुसचिवीय माने सब सेक्टेरियल ओके। पुनर्विनियोग मतलब रीएप्रोप्रिएशन, देखो रिपीटेड बार बार पूछा गया है। ये पीवाईक्यू है, बहुत अच्छा किया उन्होंने जो पीवाईक्यू की अलग पीडीएफ बना दी है। एब्रोगेशन मतलब होता है निरस्तीकरण या निराकरण। चार्जशीट मतलब अभियोग पत्र, अब ये भी इम्पॉर्टेंट है। चार्जशीट पुलिस वाले चार्जशीट नहीं फाइल करते हैं लंबे समय तक, और इसी तरीके से जो है किसी व्यक्ति को टॉर्चर करते रहते हैं। एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण। ग्रेडेशन मतलब श्रेणीकरण। स्ट्रक्चर मतलब संरचना। अनुबंध मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट। ऋणदाता मतलब होता है क्रेडिटर। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट। रोकड़िया मतलब कैशियर, देखो कैशियर को रोकड़िया कहते हैं, ये हरदेव बारी में भी दिया हुआ है। अभिकर्ता मतलब एजेंट। अबेंडेंट मतलब परित्याग। एब्रीविएट मतलब संक्षिप्त। एब्रीविएशन मतलब संक्षिप्त या संक्षेप। दोनों में अंतर देख रहे हो, इन लोगों नाउन और वर्ब दोनों में जो है डिफरेंस क्रिएट करके लिखते हैं लोग। अबडक्शन मतलब अपहरण। अबेटमेंट मतलब कमी। देन अबेटमेंट मतलब होता है दुष्प्रेरण, ऐसा नहीं आएगा, परेशान नहीं होइए। एबेंस मतलब स्थगन। एबिलिटी मतलब योग्यता। एब इनिशियो मतलब आरंभ से। एबनॉर्मल मतलब असामान्य। एबोलिशन मतलब उन्मूलन। एबोरिजिनल मतलब आदिवासी। अबव साइटेड मतलब ऊपर कथित। अबव मेंशन मतलब ऊपर लिखित। अबव कोटेड मतलब ऊपर उद्धृत। अबव कोटेड मतलब ऊपर उद्धृत। अब्रिजमेंट मतलब होता है संक्षेप। एब्रोगेट मतलब निरस्त करना। एब्सकॉन्डर मतलब भगौड़ा। एब्सेंस मतलब होता है अनुपस्थिति। एब्सेंट मतलब होता है अनुपस्थित। देखो मात्रा के कैसे अंतर हो जा रहा है, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब होता है पूर्ण। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब पूर्ण बहुमत। एब्जॉल्व मतलब दोष मुक्त करना, किसी को एब्जॉल्व कर देना। एब्जॉर्ब मतलब अवशोषण करना। एब्जॉर्प्शन मतलब शामिल करना। एब्स्ट्रैक्ट मतलब सार या सारांश। अब्यूज मतलब अपशब्द। एकेडमिक क्या लिखा हुआ, एकेडमिक, एकेडमिक मतलब शैक्षिक, ठीक है, शैक्षणिक नहीं शैक्षिक। एकेडमी मतलब अकादमी। एक्सीड मतलब मान लेना, रिपीटेड हो गया। एक्सेलरेट मतलब त्वरित करना, गति बढ़ाना। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। एक्सेप्टेबल मतलब स्वीकार। एक्सेप्टेंस मतलब होता है स्वीकृति। एक्सेस मतलब प्रवेश या पहुंच। एक्सेसरी मतलब सहायक साधन। अकाउंटेबल मतलब जवाबदेह। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। बेसिकली जैसा शब्द लिखा होगा वैसा अर्थ लिखना पड़ेगा आपको। नाउन की जगह आप वर्ब नहीं लिख सकते, वर्ब की जगह नाउन नहीं लिख सकते। अकाउंटेंट मतलब लेखाकार। अचीवमेंट मतलब उपलब्धि। एक्सीडेंटल मतलब आकस्मिक। अकॉर्ड मतलब समझौता। अकॉर्डिंगली मतलब तदनुसार। एक्वायर मतलब अर्जित करना। एक्यूरेट मतलब सटीक। अक्यूज मतलब अभियोग लगाना। एक्विजिशन मतलब अभियोग या दोषारोपण। एक्विजिशन मतलब अधिग्रहण, ये हम लोगों ने रिक्विजिशन का मतलब भी अधिग्रहण पढ़ा हुआ है ऊपर। एक्विजिशन मतलब अधिग्रहण या अर्जन। एक्ट मतलब कार्य या अधिनियम। एक्शन मतलब कार्रवाई। एक्शन प्लान मतलब कार्य योजना। एक्टिविटी मतलब गतिविधि। एक्चुअल मतलब वास्तविक। एडेप्शन मतलब अनुकूलन। एडहेरेंस मतलब अनुसरण, अनुवर्तन। एडहॉक कमेटी मतलब तदर्थ समिति। एडिशन मतलब परिवर्धन। एडिशनल मतलब अतिरिक्त। एडजस्टमेंट मतलब समायोजन। एडजर्न मतलब स्थगित। एडजर्नमेंट मतलब स्थगन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन। एडजर्नमेंट मतलब क्या होता है, एडजर्नमेंट मतलब स्थगन। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक। एडमिसिबल मतलब ग्राह्य स्वीकार्य, एडमिसिबल। एडमिसिबिलिटी मतलब स्वीकार्यता। एडमिटेड मतलब स्वीकृत। एडमोनिशन, एडमोनिशन मतलब भत्सना करना, भत्सना करना, एडमोनिशन। एडॉप्शन मतलब अंगीकरण। एडोलसेंट मतलब किशोर। एडल्ट मतलब वयस्क। एडल्ट सफरेज मतलब वयस्क मताधिकार। एडल्टरेशन मतलब अपमिश्रण, ओके। एडल्टरी मतलब व्यभिचार।
एडवांसमेंट मतलब उन्नति, एडवर्स मतलब प्रतिकूल, एडवर्स एंट्री मतलब प्रतिकूल प्रविष्टि, एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन, एडवाइजर मतलब सलाहकार, एडवाइजरी कमेटी मतलब सलाहकार समिति, एडवोकेट मतलब अधिवक्ता वकील, अफेयर्स मतलब कार्य कम मामले, एफिडेविट ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। एफिडेविट मतलब होता है शपथ पत्र या हलफनामा। अफिलिएटेड मतलब संबद्ध, संबंध नहीं संबद्ध, जिससे बंधे हुए हो आप। अफॉरेस्टेशन मतलब वन रोपण, अफोर्डेबल मतलब वहनीय या किफ़ायती, एज लिमिट आयु सीमा, एजेंसी मतलब अभिकरण, एजेंट मतलब अभिकर्ता, एज ऑफ रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति आयु, एज ऑफ सुपर एन्युएशन मतलब अधिवार्षिता आयु, एजेंडा मतलब होता है कार्यसूची। हम इसको जो है पकड़ेंगे क्योंकि ये भी दमदार चीज़ है। एजेंडा मतलब क्या होता है, कार्यसूची। आज का एजेंडा क्या है? एग्रीगेट इनकम मतलब कुल आय, एग्रीव्ड मतलब पीड़ित, एजिटेशन मतलब आंदोलन, एग्रीमेंट मतलब करार या अनुबंध, एडेड मतलब होता है सहायता प्राप्त, अलार्मिंग सिचुएशन मतलब चिंताजनक स्थिति, अलर्ट मतलब होता है सतर्क या सजग, एलियन मतलब अन्य देशी या विदेशी, अलाइनमेंट मतलब होता है गठबंधन, एलिगेशन मतलब होता है अभिकथन। ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक्यूजिशन और एलिगेशन दोनों में जो है कंफ्यूजिंग चीज़ पूछ सकते हैं आपसे। एलिगेशन मतलब होता है अभिकथन या आरोप, एलिजियंस मतलब होता है निष्ठा, अलिविएशन मतलब होता है कमी या उन्मूलन, अलायंस मतलब होता है मैत्री, अलाइड मतलब होता है संबद्ध। संबद्ध अभी हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा था। क्या था वो? अफिलिएट था क्या? संबद्ध कहाँ चला गया? संबद्ध चलो कोई बात नहीं। अलाइड मतलब संवर्गीय या संबद्ध, अलोकेशन मतलब आवंटन, अलाउ मतलब अनुमति देना, अलाउंस मतलब भत्ता, अल्टरेशन मतलब अदल बदल या परिवर्तन, अल्टरनेटिव मतलब वैकल्पिक। अब देखो पता आपको होगा लेकिन उस समय दिमाग में इस शब्द नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। वैकल्पिक। अमलगमेट मतलब होता है मिलाना, अमलगमेशन मतलब समामेलन या एकीकरण, एनार्किस्ट मतलब अराजकतावादी, अमेनिटी मतलब सुख सुविधा, अनार्की मतलब अराजकता, एनालिसिस मतलब विश्लेषण, एनालिस्ट मतलब विश्लेषक, एनेक्स मतलब उपभवन, एनिवर्सरी मतलब वर्षगांठ, एनुअल मतलब वार्षिक, एनुअल अकाउंट मतलब वार्षिक लेखा, एनुअल रिव्यू मतलब वार्षिक समीक्षा, अनाउंसमेंट मतलब उद्घोषणा, घोषणा नहीं है उद्घोषणा। ठीक। एंटी करप्शन मतलब भ्रष्टाचार निरोधक, एपेक्स मतलब शीर्ष, अपॉलजी मतलब क्षमा याचना, अपीलेट ट्रिब्यूनल मतलब अपील अधिकरण, अपीयरेंस मतलब उपस्थिति, अपीजमेंट मतलब होता है तुष्टीकरण। ये शब्द बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तुष्टीकरण। अपॉइंटमेंट, इसमें तो क्लियर दिख ही नहीं रहा है, मुझे नहीं दिख रहा तो आपको भी नहीं दिखेगा। अपेंडिक्स मतलब होता है परिशिष्ट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अपेंडिक्स मतलब होता है परिशिष्ट। अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति, अपॉइंटेड मतलब नियुक्त, एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? प्रशंसा। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस माने क्या होता है? अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब होता है प्रशिक्षु, शायद से होता है ना? अप्रोच, अप्रोप्रिएट मतलब विनियोजन, अप्रोप्रिएट एक्शन मतलब उचित कार्रवाई। दो चीज़ नहीं दिख रही उसको रहने देते हैं अभी हम लोग। अप्रोप्रिएट एक्शन मतलब उचित कार्रवाई, अप्रोप्रिएशन मतलब विनियोजन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अप्रोप्रिएशन मतलब विनियोजन, अप्रूवल मतलब अनुमोदन, अप्रॉक्सीमेट मतलब अनुमान, अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग, अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था, एरियर्स मतलब बकाया, आर्गुमेंट मतलब तर्क, एस्पेक्ट मतलब पहलू, असेंबली मतलब सभा, असेसमेंट ईयर मतलब निर्धारण वर्ष, असेंट मतलब होता है स्वीकृति, सहमत होना, एसोसिएट मतलब सहयोगी, असम्पशन ऑफ चार्ज भार ग्रहण, अटैचमेंट मतलब संलग्नक या कुर्की, अटेंडेंस मतलब उपस्थिति हाजिरी, अटेंशन मतलब ध्यान या सावधान, अटेस्टेशन मतलब सत्यापित करना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है।
इसको एक बार क्लियर कर दें। अटेस्ट मतलब होता है सत्यापित करना, अटेस्टेशन मतलब होता है अनुप्रमाणन, अनुप्रमाणन। एटीट्यूड मतलब होता है अभिवृत्ति, ऑक्शन मतलब नीलामी, ऑडिट मतलब लेखा परीक्षा, ऑडिट ऑब्जेक्शन मतलब लेखा परीक्षा आपत्तियां, ऑडियंस मतलब होता है श्रोतागण, ऑथेंटिकेट मतलब प्रमाणित करना, ऑथराइज मतलब प्राधिकृत, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑथराइज मतलब प्राधिकृत, ऑथराइज्ड डीलर मतलब प्राधिकृत व्यापारी, ऑटोनॉमस माने स्वायत्त, ऑटोमेटिक मतलब स्वचालित, एवरेज लीव मतलब औसत छुट्टी, एविएशन मतलब विमानन, अवॉइड मतलब टालना, अवार्ड मतलब पंचाट या पुरस्कार, अवेयरनेस मतलब जागरूकता, ये तो सबको पता है। बैकग्राउंड मतलब पृष्ठभूमि, बैकलॉग मतलब पिछला या बकाया, बैक रेफरेंस मतलब पिछला संदर्भ, बैकवर्ड क्लास पिछला पिछड़ा वर्ग, बैड कंडक्ट मतलब दुराचरण, बेल मतलब जमानत, बैड कंडक्ट मतलब क्या होता है दुराचरण, बेल जमानत, बैलेट मतलब मतपत्र, बैन मतलब निषेध, बैनर मतलब प्रदर्श पट, बैंकरप्ट मतलब दिवालिया, ये सब नहीं आएगा, परेशान नहीं होइएगा। बैंकवेट मतलब प्रीत भोज, बेस कॉइन मतलब खोटा सिक्का, बेसलेस मतलब निराधार, बेस ईयर मतलब आधार वर्ष, बेसिक मतलब मूल या बुनियादी, बिफोर साइटेड मतलब पूर्व कथित, बेंच मतलब नया न्यायपीठ, बेनिफिशियरी मतलब लाभार्थी, बेनिफिट मतलब लाभ, बेटरमेंट मतलब उन्नति, बायस मतलब पूर्वाग्रह, बायनियल मतलब द्विवार्षिक, बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय, बाइलिंगुअल मतलब द्विभाषी, बिट्रे मतलब गद्दारी करना, बिड मतलब बोली लगाना, बिल मतलब विधेयक, बायोडाटा मतलब जीवन वृत्त, बायोमेट्रिक मतलब जीव सांख्यिकी। अब चूंकि ये बहुत चर्चा में रहता है, वी विल ट्राई टू हाईलाइट इट। जीव सांख्यिकी, बायोमेट्रिक्स मतलब जीव सांख्यिकी, ब्लैक मार्केट चोर बाजारी, काला बाजारी, काला बाजार एक्चुअली, ब्लैक मेल मतलब भयादोहन, ब्लेम मतलब दोषी ठहराना, ब्लैंकेट बैन मतलब पूर्ण प्रतिबंध, ब्लॉकेड मतलब नाकाबंदी, ब्लू प्रिंट मतलब रूपरेखा खाका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब निदेशक मंडल, देखना निर्देशक नहीं लिखना है, निदेशक मंडल, देन बोगस मतलब फर्जी, बोनाफाइड मतलब वास्तविक, बॉन्डेड लेबर बंधुआ मजदूर, बुकलेट मतलब पुस्तिका, बुक ऑफ अकाउंट मतलब लेखा पुस्तक, बॉटम लाइन मतलब तल रेखा, बाउंड्री मतलब सीमा, बॉयकट माने बहिष्कार, ब्रेन डेन माने प्रतिभा पलायन, ब्रेन स्ट्रोक मतलब मस्तिष्क आघात, ब्रांच ऑफिस शाखा कार्यालय, ब्रीच मतलब भंग, ब्रीच ऑफ पीस मतलब शांति भंग, ब्रेकअप मतलब अलग अलग विवरण ब्यौरा, ब्राइब मतलब घूस या रिश्वत, ब्रीफ मतलब संक्षिप्त, ब्रिलियंट मतलब प्रतिभाशाली, ब्रॉडकास्ट मतलब प्रसारण, ब्रोशर मतलब विवरणिका, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्रोशर मतलब विवरणिका, ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब अग्रानीत, बुलेटिन मतलब विवरणिका, देखो विवरणिका ब्रोशर माने ही लिखना, बुलेटिन मतलब बुलेटिन लिख देना, बंगल मतलब घपला, बर्डन मतलब भार, ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही अधिकारी तंत्र, ब्यूरोक्रेट मतलब नौकरशाह, बाई इलेक्शन मतलब उपचुनाव, बाई फोर्स मतलब बलपूर्वक, बाई हैंड माने हाथों हाथ, बाई लॉ मतलब उपविधि, बाई पोस्ट मतलब डाक से, इसमें हम लोग इसको पकड़ेंगे, बाई लॉ मतलब उपविधि, कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल, कैडर मतलब संवर्ग, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, हम लोगों ने पिछले वर्ड पे कवर किया हुआ है इसको, कैडर मतलब संवर्ग, कैलेमिटी मतलब आपदा, सर्कुलेशन मतलब गणना, कैंपेन मतलब प्रचार प्रसार, कैंपस मतलब परिसर, कैंसिल मतलब निरस्त करना, कैंडिडेट मतलब होता है अभ्यर्थी, कैपेबल मतलब होता है समर्थ, कैपेबिलिटी मतलब सामर्थ, देखो समर्थ और सामर्थ में ये अंतर, समर्थ, कैपिटेशन फी मतलब होता है प्रति व्यक्ति शुल्क, कैपिटेशन फी मतलब प्रति व्यक्ति शुल्क। अब चूंकि ये डिफरेंट है इसलिए हम इसको हाईलाइट करेंगे ताकि ताकि अपन को थोड़ा सा याद रह जाए। कैपिटल मतलब पूंजी, कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी या मृत्युदंड, केयर टेकर मतलब अभीक्षक, अब ये आएगा नहीं इसलिए हम इसको पकड़ेंगे नहीं, केयर टेकर मतलब होता है अभीक्षक, केयर टेकर गवर्नमेंट मतलब काम चलाऊ सरकार, कैरी फॉरवर्ड मतलब अग्रनयन, केस मतलब मामला मुकदमा, कास्ट मतलब जाति, कास्टिंग वोट मतलब निर्णायक मत, कैजुअल मतलब होता है आकस्मिक या सामयिक, आकस्मिक याद रखिए, कैजुअल लीव मतलब होता है आकस्मिक अवकाश, कैजुअलिटी मतलब होता है दुर्घटना, कैटलॉग मतलब होता है सूची पत्र, इसको हम पकड़ेंगे, कैटलॉग माने सूची पत्र, कैटेगरी मतलब श्रेणी, कैटल सेंसस मतलब पशु गणना, कैटरिंग मतलब भोजन प्रबंध, कॉज लिस्ट मतलब वाद सूची, कॉशन मतलब सावधान, कॉशन मनी मतलब जमानत राशि, सीज फायर,
युद्ध विराम। सेल माने प्रकोष्ठ, सेलिब्रेट मतलब उत्सव मनाना, सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन माने दिख नहीं रहा मुझे इसमें। सेंसर, सेंसर मतलब गुण दोष, ये भी नहीं दिख रहा प्रॉपरली। सेंसर मतलब निंदा परिनिंदा, सेंसर मोशन मतलब केंद्रीयकरण मतलब सेंट्रलाइजेशन। शुरुआत के 3-4 नहीं दिख रहे हैं, अगर आपको पता है तो आप मेंशन कर सकते हैं। सेंचुरी मतलब शताब्दी, सेरेमनी मतलब होता है समारोह, सर्टिफिकेट मतलब प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेशन मतलब प्रमाणीकरण, सर्टिफाइड कॉपी मतलब प्रमाणित प्रति, चैम्बर मतलब कक्ष, चैनल मतलब माध्यम, कैरेक्टर रोल मतलब चरित्र पंजी, कैरेक्टर रोल के वैसे इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा मुझे, बट PYQ है इसलिए अपन इसको ध्यान दे लेंगे। कैरेक्टर रोल मतलब चरित्र पंजी। चार्ज मतलब होता है कार्यभार या शुल्क आरोप, जिस भी आप परिस्थिति में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई दफ़ा मेरे एक सर थे, वो बोल रहे थे कि चार्ज संभालना पड़ता है, अगर तुम विद इन गिवन टाइम में चार्ज नहीं संभालते हो तो शायद आपके हाथ से जा भी सकता है। कार्यभार। चार्ज रिपोर्ट मतलब कार्यभार रिपोर्ट, चार्ज शीट मतलब आरोप पत्र, चैरिटेबल मतलब धर्मार्थ, चैरिटेबल ट्रस्ट मतलब पूर्वन्यास, चैरिटी शो मतलब सहतार्थ प्रदर्शन, चार्टर मतलब भाड़े पर लेना, घोषणा पत्र, चीटिंग मतलब बेईमानी, चेक मतलब मिलान, चेकलिस्ट मतलब जांच सूची, चेक पोस्ट मतलब चौकी या नाका, चीफ ऑफ एयर स्टाफ वायुसेना अध्यक्ष, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थल सेना, ये सब नहीं आएगा। कोरस मतलब सहगान या समूहगान, क्रोनोलॉजी माने कालक्रम, सर्किट हाउस माने विश्राम गृह। ये हम लोग याद करेंगे क्योंकि हर शहर में एक सर्किट हाउस होता है, उसका मतलब होता है विश्राम गृह। सरकमस्टांस मतलब होता है परिस्थितियाँ। साइटेशन मतलब उद्धरण, साइटेशन मतलब उद्धरण, अब ये इम्पोर्टेंट है। साइटेशन मतलब उद्धरण, कथन या प्रशस्ति। सिटीजनशिप मतलब नागरिकता, सिटी अलायंस मतलब नगर भत्ता, सिविल मतलब नागरिक, सिविल डिफेंस मतलब नागरिक सुरक्षा, सिविल डिसोबीडियंस मतलब सविनय अवज्ञा, क्लेम मतलब दावा, क्लैरिफिकेशन मतलब स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण मांगा जाता है, तो ये तो क्लियर वर्ड है, आप कर लोगे। क्लेमेंट मतलब दावेदार, क्लॉज मतलब खंड, क्लियरेंस मतलब समाशोधन निकासी, क्लेरिकल मतलब लिपिकीय, क्लोजर मतलब समापन समाप्ति, क्लू मतलब सुराग संकेत, कोलिशन गवर्नमेंट और गठबंधन सरकार, कोड मतलब संहिता होता है, कोड वर्ड मतलब कूट शब्द, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता मतलब आचार संहिता, को एजुकेशन मतलब सह शिक्षा, कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब संज्ञेय अपराध, कोलैबोरेशन मतलब सहयोग, कलीग मतलब सहकर्मी, कोल्ड वार मतलब शीत युद्ध, कॉलोनी मतलब बस्ती, कलेक्टिव मतलब सामूहिक, कॉलोनिज्म मतलब उपनिवेशवाद, कमांड मतलब आदेश, कमेंडेबल मतलब प्रशंसनीय, कमेंसमेंट मतलब प्रारंभ, कमेंट मतलब टिप्पणी, कमिटमेंट मतलब प्रतिबद्धता, कमीशन मतलब आयोग, कॉमन इंटरेस्ट मतलब सार्वजनिक हित, कम्युनलिज्म मतलब संप्रदायवाद, कम्युनिकेशन गैप मतलब संवादहीनता, कम्युनिटी मतलब समुदाय, कम्युनिके मतलब विज्ञप्ति, ये इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में भी इसको कवर किया हुआ है। कम्युनिके मतलब होता है COMMUNIQUE, स्पेलिंग याद रखिएगा, विज्ञप्ति। कम्युनिज्म मतलब साम्यवाद, देखो कम्युनिज्म और कम्युनिज्म में अंतर रहता है, ठीक है। कम्युनिज्म मतलब होता है साम्यवाद, कंपैरिजन मतलब तुलना, कंपैशन मतलब अनुकंपा, कंपेंसेशन मतलब क्षतिपूर्ति, कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता, कंपाइलेशन मतलब संकलन, कंप्लाइंट मतलब शिकायत, कंप्लेंट मतलब शिकायत, कंप्लायंस मतलब अनुपालन, कंपोजिट मतलब संयुक्त, देन कंपोजिट कल्चर मतलब सामासिक संस्कृति, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक, कॉम्प्रोमाइज मतलब समझौता, कंपलसरी मतलब बाध्यकारी अनिवार्य, कंपलसरी रिटायरमेंट मतलब अनिवार्य सेवानिवृत्ति, कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणा, कंसेशन मतलब रियायत, कॉन्सिलेशन मतलब सुलह, कॉन्सिलेशन मतलब सुलह। ये काफ़ी जो है जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि झगड़े होते रहते हैं, कॉन्सिलेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, कंक्लूसिव मतलब निर्णायक, कंकरेंस मतलब सहमति, कंकरेंस मतलब सहमति, देन कंकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची, कंडीशन मतलब शर्त, कंडीशन मतलब सशर्त, कंडोलेंस मतलब संवेदना, कंडोनेशन मतलब माफ़ी, कंडोनेशन मतलब माफ़ी,
कॉन्फिडेंस मतलब सम्मेलन, कन्फेशन मतलब अपराध स्वीकार करना, कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंशियल मतलब गोपनीय, कन्फर्म मतलब पुष्टि करना, कन्फिस्केट मतलब जब्त करना, कन्फिस्केशन मतलब अधिहरण या जब्ती, कन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष, कंसेंट मतलब सम्मति, कंसिक्वेंट मतलब अनुवर्ती या परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंट, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, कंसाइनमेंट मतलब प्रेषण या प्रेषित माल, कंसिडरेशन मतलब विचाराधीन, इट इज अंडर कंसिडरेशन, ये विचाराधीन है, कंसोलिडेशन मतलब समेकन या चकबंदी, कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है षड्यंत्र, कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब निर्वाचन क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, कंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्माण रचना, कंसल्टेशन मतलब होता है परामर्श, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, कंजप्शन मतलब उपभोग, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यायालय का अवमान, कंटेंट्स मतलब विषय सूची, कॉन्टेस्ट मतलब प्रतियोगिता, कंटिजेंसीज मतलब आकस्मिक व्यय, कंटिजेंसी मतलब आकस्मिकता, कॉन्ट्रोडिक्शन मतलब विरोधाभास खंडन, कॉन्ट्रावेंशन मतलब उल्लंघन, कॉन्ट्रावेंशन मतलब क्या हुआ उल्लंघन, कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान, कंट्रोवर्शियल मतलब विवादास्पद, कन्वेंशन मतलब अभिसमय, कन्वेंशन अभिसमय, कन्वेंशनल मतलब परंपरागत, कन्वे मतलब सूचित करना, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स, कन्वोकेशन मतलब दीक्षांत समारोह, ये तो सबको पता ही होगा कॉलेज में होता है, कोऑपरेटिव मतलब सहकारिता, कॉपीराइट मतलब प्रतिलिप्याधिकार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, वी विल ट्राई टू ग्रैब इट। देन करस्पॉन्डेंस मतलब होता है पत्राचार, कोरिजेंडम मतलब शुद्धि पत्र, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। देन कोरोबोरेशन मतलब होता है पुष्टि या समर्थन, कॉर्पोरेशन मतलब निगम, करप्ट मतलब भ्रष्ट, करप्शन मतलब भ्रष्टाचार, कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब निर्वाह व्यय, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब मंत्री परिषद, काउंटर एफिडेविट मतलब जवाबी हलफनामा, काउंटरफीट, काउंटरफीट मतलब होता है नकली, काउंटर चार्ज मतलब प्रत्यारोपण, काउंटर क्लेम मतलब प्रॉपरली विजिबल नहीं है, काउंटर फीटिंग मतलब जालसाजी, ये नहीं आएगा, परेशान नहीं हो ये, काउंटर साइन मतलब प्रति हस्ताक्षरित करना, देन कन्वर्ज मतलब होता है व्याप्ति, देन कवरिंग लेटर मतलब आवरण पत्र, क्रीमी लेयर मतलब संपन्न वर्ग, क्रेजी मतलब पागल, क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, क्रू मतलब कर्मी दल, क्राइम मतलब अपराध, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मतलब दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल ऑफेंस मतलब दंडनीय अपराध, क्राइसिस मतलब संकट, ये सब नहीं आएंगे जो तेजी तेजी पढ़ रहा हूँ, क्राइटेरिया मतलब मानदंड, क्रिटिसिज्म मतलब समीक्षा या आलोचना, क्रॉस चेकिंग मतलब दो तरफा जांच, क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब प्रति परीक्षा, क्रॉस वोटिंग मतलब पक्षांतर मतदान, क्रूड मतलब कच्चा माल, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, कट मोशन मतलब कटौती प्रस्ताव, कुमुलेटिव मतलब संचयी, करंट सेशन मतलब चालू सत्र, कस्टडी मतलब अभिरक्षा, ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट पता हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर पुलिस वाले कस्टडी में ले लेते हैं तो उनको जिम्मेदारी होती है अभिरक्षा की जिम्मेदारी होती है, कट ऑफ मार्क्स मतलब न्यूनतम अंक, कट ऑफ डेट मतलब अंतिम तिथि, डे डेली अलाउंस मतलब दैनिक भत्ता, डे बुक मतलब रोजना मंच मचा, ये नहीं आएगा, परेशान नहीं हुई, डे टू डे मतलब दिन प्रतिदिन, डेड लाइन मतलब निर्धारित समय सीमा, डील मतलब सौदा समझौता, डियरनेस अलायंस मतलब महंगाई भत्ता, डेथ एनिवर्सरी पुण्यतिथि, डिबेट मतलब वाद विवाद, डिबार मतलब रोकना या वर्जन करना। ठीक है, तो ये हो गई हम लोगों की दूसरी PDF।